मृत्यु का क्षण। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है, ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी अपने पिंजरे से आजाद हो जाता है। लेकिन शुरुआत में आत्मा को ये एहसास नहीं होता कि वो मुक्त हो चुकी है। वो अपने निर्जीव शरीर के पास ही मंडराती रहती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अंतिम संस्कार की तैयारी देखती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। आत्मा भ्रमित महसूस करती है, यहाँ तक कि उसे लगता है कि वो अभी भी जीवित है, बस कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। गरुड़ पुराण कहता है कि इसी भ्रम की स्थिति में यमदूत आते हैं। उनका रूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। पुण्यात्माओं के लिए वे सौम्य दिखते हैं, दोस्तों की तरह मार्गदर्शन करते हैं। वहीं पापियों के लिए वे बहुत भयानक होते हैं और उनके हाथों में दंड देने वाले अस्त्र होते हैं। पहले 24 घंटे। पहले दिन आत्मा शमशान घाट के पास ही रहती है, आगे बढ़ने में असमर्थ। इस दौरान वो अपने पूरे जीवन को फिर से देखती है, हर एक कर्म, हर एक विचार, यहाँ तक कि दूसरों से छिपी हुई मंशा भी। आत्मा अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखती है, हर पल को याद करती है और उस दर्द या खुशी को फिर से जीती है जो उसने दूसरों को दी थी। यहाँ कोई सजा या इनाम नहीं होता, बस शुद्ध ईमानदार सच होता है, जहाँ आत्मा अपने ही कर्मों का सामना करती है। 13 दिन की यात्रा। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के करीब रहती है, जीवित लोगों के लिए अदृश्य होकर। वो अपने परिवार को देखती है कि कौन सच में दुखी है, कौन दिखावा कर रहा है और किसने दिल से प्यार किया था। इस दौरान परिवार द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मकांड आत्मा को शांति और दिशा देने में मदद करते हैं। अगर प्रियजन सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और इन रीतियों को प्रेम से करते हैं तो आत्मा को सुकून मिलता है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर घर में कलह, दिखावा या लापरवाही होती है तो आत्मा भ्रमित हो जाती है, उसका मोह बना रहता है और वो परिचित जगहों और वस्तुओं के पास भटकती रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती। वैतरणी नदी को पार करना। 13 दिनों के बाद आत्मा को एक गहरी यात्रा शुरू करनी होती है। यमलोक पहुंचने से पहले उसे वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। ये नदी पानी की नहीं बल्कि कर्मों की नदी है। आत्मा के अपने कर्म ही ये तय करते हैं कि वो इसे आसानी से पार कर पाएगी या कष्टों से जूझते हुए। जिन्होंने दया, दान और ईमानदारी से जीवन जिया उनके लिए ये यात्रा आसान होती है, लेकिन जिन्होंने दूसरों को दुख दिया, धोखा दिया या दर्द पहुंचाया उनके लिए ये नदी एक यातना बन जाती है। ये खून, कीचड़, मगरमच्छ, सांप और ऐसे जीवों से भरी होती है जिनकी नजर भी सूरज की तरह जला देती है। यमराज की सभा में न्याय। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है, जहां मृत्यु के देवता यमराज और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त उसके जीवन के हर पल की समीक्षा करते हैं। कोई भी छिपा हुआ विचार या भूली हुई मंशा नजरअंदाज नहीं होती। यहाँ न्याय केवल अच्छे या बुरे कर्मों को गिनने के बारे में नहीं है, बल्कि हर कर्म की गहराई को समझने के बारे में है। कभी कभी दया का एक सच्चा काम कई खोखले अनुष्ठानों पर भारी पड़ सकता है। इस समीक्षा के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, पितृलोक या कई नरकों में से किसी एक में भेजा जाता है। हर नरक एक खास तरह के पाप को शुद्ध करने के लिए बना है। शास्त्रों में कई प्रकार के नरकों का वर्णन है, जो चोरी और धोखे से लेकर हिंसा और क्रूरता तक के लिए है। लेकिन नरक भी केवल सजा की जगह नहीं, बल्कि शुद्धि का स्थान है। इसका उद्देश्य आत्मा को सिखाना और सुधारना है। पुनर्जन्म और मानव जीवन का महत्व। शुद्धि के बाद आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन के 84 लाख रूप हैं, लेकिन केवल मनुष्य जन्म ही सच्ची चेतना, विकास और मुक्ति का अवसर प्रदान करता है। अगर आत्मा ने पर्याप्त पुण्य किए हैं तो वो मनुष्य के रूप में लौटती है। अगर उसके नकारात्मक कर्मों का बोझ ज्यादा होता है तो वो पशु, कीट, पौधे या यहाँ तक कि किसी निर्जीव वस्तु के रूप में भी जन्म ले सकती है। केवल मानव शरीर में ही आत्मा मुक्ति के लिए प्रयास कर सकती है। भूत और अधूरी इच्छाएं। हालांकि कुछ आत्माएं अटक जाती हैं, न तो वे आगे बढ़ पाती हैं और न ही उनका पुनर्जन्म होता है। इन्हें ही भूत या प्रेत कहा जाता है, जो अपनी अधूरी इच्छाओं, मोह या पिछले जन्म के क्रोध के कारण फंसे हुए हैं। इन आत्माओं के लिए अनुष्ठान और प्रार्थनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये उन्हें मुक्त होने में मदद करती हैं, ताकि वे अपनी यात्रा जारी रख सकें। चक्र जारी रहता है। जब आत्मा एक नए गर्भ में प्रवेश करती है तो पिछले जन्मों की यादें धुंधली हो जाती हैं और उन पर माया का एक नया पर्दा पड़ जाता है। लेकिन आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के सूक्ष्म संस्कार लेकर आती है, जो उसके नए जीवन को आकार देते हैं। गर्भ में आत्मा अपनी माँ की भावनाओं, भोजन और यहाँ तक कि उसके शब्दों को भी महसूस करती है। इसीलिए गर्भवती माताओं को पवित्र ग्रंथ सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उनकी तरंगे अजन्मे बच्चे के आध्यात्मिक विकास को प्रभावित कर सकें। जन्म के क्षण में आत्मा को सब कुछ फिर से याद आता है। पिछले जन्म, मृत्यु, अपने कर्म और वो ईश्वर को याद रखने का एक मौन वादा करती है। लेकिन पहली सांस के साथ ही वो याद फिर से मिट जाती है और ये चक्र नए सिरे से शुरू हो जाता है। मुक्ति का मार्ग। हिंदू दर्शन के अनुसार अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्ति। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, जन्म और मृत्यु से मुक्ति ही मनुष्य का असली लक्ष्य है।
मोक्ष सच्चे ज्ञान, निस्वार्थ प्रेम और समर्पित कर्म से मिलता है। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे अनंत में विलीन हो जाते हैं, हमेशा के लिए मुक्त होकर। अंतिम विचार, तो मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण इसकी एक बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। एक आत्मा की यात्रा जो भ्रम, पीड़ा, आनंद और आशा से भरी है और जिसका मार्गदर्शन उसके अपने ही कर्म करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें जिम्मेदारी, करुणा और दूसरों के साथ बिताए हर पल के मूल्य को सिखाती है।